ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आज के इस कार्यक्रम में हम आपको जानकारी देने वाले हैं। पापी ग्रह केतु 29 मार्च 2026 को अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो केतु के नक्षत्र परिवर्तन का प्रभाव सिंह लग्न या सिंह राशि वालों पर किस प्रकार से पड़ेगा। अब आइए जानते हैं सबसे पहले कि केतु का नक्षत्र परिवर्तन कब से लेकर कब तक के लिए हो रहा है। तो केतु ग्रह 29 मार्च 2026 को आप ही की राशि यानी कि सिंह राशि में गोचर करते हुए ये अपने स्वयं के नक्षत्र मघा नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे और यहाँ पर आगामी 5 दिसंबर 2026 तक ये अपने मघा नक्षत्र में ही गोचर करेंगे। सिंह राशि वालों, वर्तमान समय में आप शनि की ढैया के प्रभाव में चल रहे हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आप देख रहे हैं कि जीवन में बहुत सारी मुसीबतों का भी आपको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जब केतु मघा नक्षत्र में जाएंगे तो निश्चित तौर पर कुछ क्षेत्रों में आपको ये अप्रत्याशित लाभ देंगे, वही कुछ क्षेत्रों में आपको सावधानी रखनी पड़ेगी, क्योंकि केतु का यह नक्षत्र परिवर्तन, मैंने कहा कि ये मघा नक्षत्र में जा रहे हैं और मघा नक्षत्र जो होता है यह अधिकार प्राप्ति को प्रदर्शित करता है। इसके साथ ही परिवर्तन, झूठ, साहस, इसके साथ अधिकार प्राप्ति, सिंहासन, लीडरशिप क्वालिटी, परंपरा, संस्कृति एवं इसके साथ साथ हमारे पूर्वजों को शो करता है। तो केतु का प्रथम भाव से गोचर हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप आपको आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा सचेत होने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि आप शनि की ढैया के भी प्रभाव में चल रहे हैं और केतु सिंह राशि में जब ये मघा नक्षत्र में जाएंगे तो ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे। ऐसी स्थिति में थोड़ा सा आपको अपनी सेहत का ध्यान बनाए रखने की आवश्यकता रहेगी। सेहत संबंधित छोटी मोटी तकलीफें देंगी। किस प्रकार की? मन में अनजाना भय आपको परेशान करेगा, या आप अपनी जो सोच होगी आपकी या कोई आप निर्णय लेंगे, उन निर्णयों पे आप स्थिर नहीं रह पाएंगे। भय की स्थिति रहेगी, थोड़ा सा कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी। तो ये कहा जा सकता है कि थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको सचेत होना होगा। जब भी आपको निगेटिविटी फील होती है तो आप अपने फैमिली के लोगों के साथ में टाइम स्पेंड करें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। यानी कि वैसे तो हेल्थ में कोई बहुत बड़ी इशू तो नहीं देंगे, लेकिन ये तनाव, थोड़ा सा टेंशन दे सकते हैं। लेकिन ठीक इसके साथ साथ देखिए, महर्षि पराशर जी कहते हैं कि केतु की 3 दृष्टियां होती हैं। पंचम दृष्टि जो है वो आपके पंचम भाव पर ये डालेंगे। जहां पर धनु राशि आती है तो यह समय संतान के लिए अच्छा है, संतान की प्रगति के लिए अच्छा रहेगा। संतान जो लोग फैमिली प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि आपके पंचम भाव पर है। तो संतान अगर आपकी पहले से है तो उसकी उन्नति होगी, संतान की हेल्थ इंप्रूव होगी, संतान की पढ़ाई लिखाई अच्छी रहेगी, उनके करियर को लेकर कोई गुड न्यूज प्राप्त होगी। जो नव दंपति हैं उनके लिए संतान सुख में ये वृद्धि अवश्य करते नजर आएंगे। ठीक इसके साथ साथ स्टूडेंट विद्यार्थियों के लिए भी आने वाला टाइम अच्छा रहेगा, यानी कि पढ़ाई लिखाई में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। साथ ही आपको स्पष्ट कर दें कि ये जो मघा नक्षत्र होता है ना, ये मेडिकल चीज को भी शो करता है, यानी कि ऐसे क्षेत्रों को ये प्रदर्शित करता है जहां पर आप किसी का दुख दर्द दूर करते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अगर आप मेडिकल लाइन से जुड़े हैं या आप हीलिंग वगैरह का काम करते हैं, ठीक है, तो इन सभी क्षेत्रों में आप अच्छा करेंगे। यानी कि मेडिकल लाइन की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट के लिए अच्छा समय कहा जा सकता है। साथ ही इसी दौरान भले ही आप शनि की ढैया में क्यों न चल रहे हों, आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता का भी योग बनता है। हालांकि प्रेम संबंध के मामलों की जब बात करते हैं तो आने वाले समय में प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। स्पेशली अगर देखें तो 1 जून 2026 से पहले पहले आपके लिए प्रेम विवाह का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही 1 जून तक आपका प्रेम जीवन तो ठीक रहेगा, लेकिन 1 जून के बाद प्रेम जीवन में थोड़ा शक की भावना उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि केतु, मैंने कहा ना कि जो चीज नहीं होगी उसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में शक की वजह से थोड़ा सा रिलेशन आपका खराब हो सकता है। तो 1 जून से लेकर 5 दिसंबर तक लव लाइफ में उतार चढ़ाव का आपको सामना करना पड़ेगा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दे कि केतु की जो 7वीं दृष्टि का प्रभाव है ये आपके सप्तम भाव से राहु गोचर कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जब 7वीं दृष्टि राहु पर होगी तो निश्चित तौर पर ये आपके रिलेशनशिप के लिए, विशेष तौर पर मैरिटल लाइफ के लिए अच्छा नहीं रहेगा। राहु 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं, केतु भी बलवान हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मैरिटल लाइफ में वाद विवाद की स्थिति, ईगो की प्रॉब्लम या अलगाव जैसी स्थितियां भी देखने को मिलेंगी। चीटिंग हो सकती है आपके साथ में। तो मैं मैरिटल लाइफ को लेकर ये टाइम बहुत अच्छा नहीं देख रहा हूं। मैरिज लाइफ में, वैवाहिक जीवन में तनाव का सामना आपको करना पड़ेगा। हो सकता है मेरी बातें आपको नेगेटिव लग रही हो, लेकिन ऐसी स्थिति बनेगी, क्योंकि राहु विच्छेदात्मक ग्रह हैं। राहु 7th हाउस से गोचर कर रहे हैं तो कई बार यहां पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के भी योग बनते हैं। अब देखिए, जो लोग
विवाह के योग्य हैं, जिनके विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही, आपको स्पष्ट कर दें कि पापक ग्रह स्पेशली राहु या केतु, जब विशेष तौर पर राहु जब सप्तम भाव से गोचर करते हैं तो ये विवाह कराने में सक्षम होते हैं। और साथ ही देवगुरु बृहस्पति की भी दृष्टि यहाँ पर पड़ रही है, तो ये कहा जा सकता है कि अविवाहितों को विवाह का मौका मिलेगा। और जिनका विवाह अभी हाल फिलहाल में 2-3 वर्षों में हुआ है, उनको थोड़ा सा अपने संबंधों पर ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। बिजनेस व्यापार के मामले में सफलता प्राप्त होगी, काम धंधे में आपको बरकत देखने को मिलेगी। अगर आप धार्मिक किसी क्रियाकलाप से जुड़े हुए हैं या आपका कोई भी ऐसा कार्य क्षेत्र है जिसमें एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ है, इंटरनेट से जुड़े हुए कार्य है ना, ऑटोमोबाइल सेक्टर, तो इन सभी क्षेत्रों में आप लाभ प्राप्त करेंगे, काम धंधे में आपको लाभ जरूर मिलेगा। लेकिन जो हमारे सिंह लग्न या सिंह राशि वाले हैं, आने वाले समय पे आपको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप में प्रॉब्लम आएगी। इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस व्यापार करेंगे तो अच्छा रहेगा। जो लोग ऐसे किसी फील्ड से जुड़े हुए हैं जो कि रिसर्च का, उनके लिए लाभकारी योग अवश्य बनता नजर आएगा, यानी कि रिसर्च से आपको लाभ मिलेगा। केतु की जो नवम दृष्टि रहने वाली है, ये आपके 9th हाउस पर दृष्टि डालेंगे, जहां पर मेष राशि आती है। ऐसी स्थिति में विदेश जाने का योग बनेगा, लंबी दूरी की यात्राएं होंगी, धार्मिक यात्राएं भी आप इस दौरान करने वाले हैं, धर्म कर्म अध्यात्म के प्रति रुचि आपकी जागृत होती नजर आएगी। ठीक इसके साथ साथ नौकरी पेशा जीवन की यदि बात करते हैं तो इस समय अवधि के दौरान परिवर्तन दिखाई देता है, यानी कि आप नौकरी अगर कर रहे हैं तो आपका प्लेस चेंज हो सकता है, यानी कि आप एक शहर से दूसरे जगह में आपका ट्रांसफर हो सकता है। मुझे परिवर्तन निश्चित तौर पर यहाँ पर सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए दिखाई दे रहा है, या तो आपकी नौकरी भी छूट सकती है। इस समय अवधि के दौरान जॉब छूटने का भी योग बनेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में केतु खराब स्थितियों में होंगे तो इस समय अवधि के दौरान जॉब आपकी छूट सकती है। लेकिन उन लोगों के लिए बता दें जो लोग सरकारी क्षेत्र में कार्यरत हैं, तो सरकारी क्षेत्र से जुड़े जातकों के लिए समय अच्छा कहा जा सकता है। पद प्रतिष्ठा के लिए समय अच्छा है, लेकिन शनि की ढैया का भी प्रभाव चल रहा है और लगन से केतु का गोचर, केतु वैसे भी सिंह राशि में बैठे हैं तो ये ग्रहण लगा के बैठे हैं, तो ऐसा कोई कार्य सरकारी क्षेत्र में ना करें जिससे कि आपके मान सम्मान में दिक्कत आए। इस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। और निश्चित तौर पर कुछ लोग ऐसा भी करेंगे कि नौकरी छोड़कर बिजनेस करेंगे, कुछ लोग बिजनेस बंद करके और नौकरी करेंगे, क्योंकि ये टाइम लंबा रहने वाला है। 29 मार्च से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक का ये टाइम रहेगा। तो इस प्रकार की स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। एजुकेशन अच्छी है, मैंने आपको बता दिया। इसके साथ में सुख साधन की अगर बात करते हैं तो सुख साधन के मामलों के लिए समय अच्छा है। जो लोग सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं उनके लिए अच्छी स्थिति है। केतु जब मघा नक्षत्र में जा रहे हैं तो ये आकस्मिक धन लाभ के योग आपके लिए जरूर बनाएंगे, यानी कि धन आपको मिलेगा, भाग्य के द्वारा धन की भी प्राप्ति होती नजर आएगी। तो केतु का नक्षत्र परिवर्तन सिंह राशि वालों के जीवन में क्या लेकर आ रहा है, इसके बारे में जानकारी दे दी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल